सैयदना अब्दुल्ला इब्न बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन सुबह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, तुम मुझसे पहले जन्नत में किस तरह चले गए? मैं रात ख्वाब में जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। सैयदना बिलाल ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने जब भी आज़ान दी उसके बाद 2 रकतें ज़रूर पढ़ी हैं और जब भी बेवुज़ू हुआ तो उसके बाद वज़ू ज़रूर किया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बस यही वजह है। इब्न खुज़ैमा की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि मुझसे जब भी गुनाह हुआ तो उसके बाद मैंने 2 रकतें ज़रूर पढ़ी हैं। सुभान अल्लाह, एक हदीस में हमारे लिए बहुत कुछ है। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू, आप कितनी उल्फत करते थे अपने सहाबे कराम के साथ। तुम मुझसे पहले जन्नत में किस तरह चले गए? कितना प्यारा अंदाज है। और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ु की सतह पर रहते थे। और फिर आपने पूरी डिटेल बताई कि मैं रात जन्नत में दाखिल हुआ, यानी ख्वाब में, तो मैंने अपने आगे आगे तुम्हारे कदमों की आहट सुनी। मैं एक और हदीस आपके सामने रखना चाहती है। हदीस मेराज के हवाले से अहादीस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में अपने आगे आगे बिलाल के कदमों की आहट सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना बिलाल से पूछा कि आप ऐसा क्या अमल करते हो कि आपके कदम मुझसे आगे थे, तो सैयदना बिलाल ने कहा कि मैं और तो कोई ऐसा अमल नहीं करता, लेकिन जब भी मैं बेवुज़ू होता हूँ, वुज़ू करता हूँ और 2 ऐसी रकत नमाज की अदा करता हूँ जिसमें मेरे दिल में कोई दूसरी बात नहीं होती। यानी बिल्कुल अपने आप को सोचों से आज़ाद करके फिर मैं 2 रकत नमाज नफिल अदा करता हूँ। और बड़ी अहम बात है, नवाफिल की फजीलत है कि इंसान को जब भी मौका मिले वो वुज़ू करे। तो तहियतुल वुज़ू है, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी फजीलत है। और आप देखिए मकाम कितना बड़ा है कि जन्नत में अपने आगे रसूलुल्लाह ने हज़रत बिलाल के कदमों की आहट सुनी। और अब ये इस हदीस में है कि जब भी मैंने अजान दी 2 रकतें ज़रूर पढ़ी हैं। अब ये नवाफिल के मवाक़े हैं। जब भी बेवुज़ू हुआ उसके बाद वुज़ू ज़रूर किया है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया बस यही वजह है।